तो हाँ जी, आपका नाम सुशील भट्ट है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जो ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, शनि आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है और ये चंद्रमा मंगल अच्छे भी हैं, ये थोड़े से खराब फल भी देंगे। बुध यहाँ पे नीच का है, लेकिन साथ में गुरु बैठा है, इसकी वजह से नीच बंग राजू बना है। और आपकी कुंडली में मुझे दो ग्रह सबसे ज्यादा खराब लगे हैं। एक तो केतु जो कि नीच का बैठा है और ऊपर से राहु। मतलब पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है राहु और केतु है। और दोनों में भी जो ज्यादा आपका ग्रह खराब है ये राहु है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। तो ये पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा भाई आपको कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, क्यों अच्छे हैं, और जो ग्रह खराब हैं क्यों खराब हैं, क्या खराब फल देंगे, उनको कैसे सही करना है। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब देखो ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, शरीर की बनावट कैसी, ये चीजें पहले घर से देखेंगी। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है? सातवां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन को लेके, खासकर एक देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। तो धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, और दूसरे घर में लिखा है 4 जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब आपको देखो जी मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है गौर से आप समझो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। जैसे आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके आधे ग्रह तो अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके हैं खराब। जो ग्रह देखो जो आपके अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा जीवन भर अच्छा फल देंगे। लेकिन जो ग्रह आपके खराब हैं वो आपको हमेशा जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब अगर आपको कोई ग्रह खराब है, जैसे आपका मैंने राहु खराब बोला है, राहु देखो जब आपको बचपन से बुरे फल देता आ रहा है, लेकिन इसके बुरे फल आपके जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाएंगे जब इसकी दशा चलेगी। तो ये दशा कब चलेगी? ये आपकी देखो जी दशा चलेगी, बड़ी दशा इसकी वैसे निकल चुकी है 1976 से लेके 94 के बीच में ये दशा निकल चुकी है। लेकिन एक छोटी दशा भी होती है, वो भी दशा आपकी चलेगी, अभी चलेगी 5 महीना 24 से लेके तीसरा महीना 27 तक। इस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ के मिलेंगे। मतलब बुरे फल बचपन से दे रहा है, बस इसके जो बुरे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। ऐसे ही जो ग्रह अच्छे होते हैं, जैसे आपका गुरु है बचपन से अच्छे फल दे रहा है, इसकी दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य भी अच्छा है। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी?
तो दशा देखो जी दो प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो चली हुई है वो है शनि ग्रह की, जो कि 2010 से चली हुई है। ये 29 में जाके खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो अभी असर है बड़ा, वो है शनि ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है मंगल ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, पांचवा महीना 24 में खत्म होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे बड़ा असर आपके ऊपर शनि का है, और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है मंगल ग्रह का। और मंगल की जो दशा अभी पांचवा महीना 24 में खत्म होने वाली है। इसके बाद आपके ऊपर दशा किसकी आएगी? राहु ग्रह की। उस समय आपके ऊपर राहु का असर होगा, जो कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है। अब देखो जी, मैंने आपकी जैसे बोला कि आपके ऊपर बड़ा असर शनि का है, दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है मंगल ग्रह का, अभी मैंने बोला। और आपके ऊपर एक तीसरे नंबर पे असर भी है, वो है शनि की साढ़े सती का। मतलब आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई है। सबसे पहले मैं शनि की साढ़े सती की बात करूंगा। ये होती क्या है? साढ़े सती देखो जी 7.5 साल की होती है। साढ़े सती में क्या होता है, बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, आपको आपकी मान लो उम्र है, आपकी उम्र रख लो चलो 50 साल आपकी उम्र है। तो अभी तक आपने जो अपने लाइफ में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो कर्मों का आपको फल मिलेगा साढ़े सती में। अगर तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प किया भाई, बहुत अच्छे दान पुण्य किए हैं, फिर तो साढ़े सदी में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म किए हैं, कभी लोगों मतलब लोगों का हक मारा है, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, तो साढ़े सती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब साढ़े सती में क्या होता है, बंदे के कर्म उसके आगे आते हैं। क्योंकि ये शनि की साढ़े सती है, जैसा बंदा कर्म करता है उसको वैसा ही खाना पड़ता है। और ये साढ़े सती चली हुई है आपके ऊपर, ये चली हुई है 2.5 और 1, ये 3.5 साल हो चुके हैं साढ़े सती चली हुई है। और क्योंकि जैसे मैंने बोला 7.5 साल की होती है, तो 3.5 साल से आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, अभी भी मतलब 4 साल की पड़ी है। अब देखो जी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है? आप नोट करो। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही भाई, बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में, फिर तो हो सकता है आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 3.5 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, चिंता हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, तो हो सकता है आपकी ये साढ़े सती की वजह से हो। और कई बार क्या होता है, साढ़े सती में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। इसमें इसमें 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा, तीसरा। कई बार पहला चरण अच्छा जाता है, बीच वाला खराब जाता है, या लास्ट वाला अच्छा जाता है। मतलब 3 चरणों में ये तीनों चरण एक जैसे नहीं होते। तो मेरा समझाने का बस आपको मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण एक साढ़े सती हो। किसकी साढ़े सती है? ये शनि की होती है। इसका देखो जी, जो साढ़े सती है, इसका इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना आपके सिर्फ कर्मों से, कि आप कर्म क्या कर रहे हो। और वो कर्म आपके जरूरी नहीं कि आपकी इसी जन्म के कर्म हो सकता है आपके वो कर्म पिछले जन्म के भी हो। मतलब साढ़े सती का जो फल होता है वो पिछले जन्मों के हिसाब से भी मिलता है। तो इसका आपको मैं उपाय बताऊंगा, क्या उपाय करने हैं। लेकिन देखो जी, आपको जैसे मैंने बोला कि आपकी जो मंगल की दशा अभी खत्म होने वाली है 5 महीना 24 में। और इस 5वां महीना 24 के बाद आपके ऊपर जो दशा आने वाली है, वो है इस राहु ग्रह की। और ये आपका बुरा समय साबित होगा। जैसे मैंने आपको, क्योंकि मैं मुझे देखो जी, मैं कन्फर्म है आपकी कुंडली में सबसे बड़ा ये राहु ग्रह खराब है। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, ऐसा नहीं कि ये दशा में बुरे फल देगा, बचपन से बुरे फल देता आ रहा है। बस इसके जो बुरे फल हैं इस दशा में अभी बढ़ेंगे, जो कि 5 महीना 24 से लेकर दशा चलेगी, तीसरा महीना 27 है। ये जो समय आपका होगा, इसमें इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आप लिख लो, 5 महीना 24 से लेके तीसरा महीना 27 तक। लेकिन आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि मैं आपको अभी उपाय बताऊंगा, उपाय करेंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो पहले सवाल है कि ये बुरा है क्यों। पहला देखो जी कारण, राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के छठे घर में, जो कि आपको मैंने बोला था 12 घरों को याद कर लेना। ये जो छठा घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ये जो खराब चीजें छठे घर से दिखती हैं। मतलब राहु क्यों खराब है? 2 कारणों से। तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे ये बैठा है नीच का, जो कि सबसे बड़ा कारण। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे नहीं होते, या नीच के बैठे हैं फिर भी खराब है। तो राहु सबसे बड़ा खराब होने का कारण वो आपका नीच का बैठा है। जो भी ग्रह देखो जी कुंडली में नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता, खासकर अगर ये राहु केतु हो। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो छठे घर में ऊपर से नीच का है। तो क्या बुरे फल देगा? देखो जी, छठे घर में बैठा है तो छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग का है, आपको रोगी बना देगा। मतलब ये राहु की जो दशा चलेगी, इसमें आपको रोगी बनाएगा। ये क्या रोग देगा? इसके जो रोग होंगे, जैसे कि कमर दर्द हो गया, काफी इसके रोग होते हैं, उसमें से कोई ना कोई रोग आपको होगा।
मतलब राहु की दशा में आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना सकता है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु परेशान करेंगे आपको, आपके दुश्मन बहुत जब बढ़ेंगे। तो कोशिश करनी भाई लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, फालतू का नहीं किसी से बोलना इसकी दशा में। छठा घर कोर्ट कचहरी का है। कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कन्फर्म नहीं हो, लेकिन इस घर को एक्टिवेट करेगा तो इन चीजों को, मतलब इस चीजों को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब राहु की दशा में रोगी बनाएगा, शत्रु, कर्जदार, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गया। और ऐसा नहीं कि दशा में ही बुरे फल देगा, ये वैसे तो बचपन से देता आ रहा है। बस अभी दशा में बुरे फल जो पहले इतने थे वो अभी बढ़ने वाले हैं, इतने 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 कई गुना होंगे, बस वो बढ़े जाएंगे भाई, बुरे फल इसकी दशा में कई गुना बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। ये छठा घर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें आती है, जो आपका नाना पक्ष है, मामा पक्ष है। इसकी दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की दशा में भी जो चलेगी। पिता संबंधी सरकारी कामों में दिक्कतें, बाहर में खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर को देगा, धन की हानि, क्योंकि दूसरा घर धन का है, धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। बुरे फल देता आ रहा है, लेकिन अभी बुरे फल बढ़ जाएंगे। और अब सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। सबसे मेन सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए, ताकि इसके बुरे फल आपको ना मिले, जो दशा आने वाली वो अच्छी जाए। तो इसके देखो जी उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय, आपने क्या करना है, इसके मंत्र एक बार आपने करने हैं पूरे, संकल्प लेके, या आप एक बार इसके मंत्र पूरे करो जो कि है 18,000। और ये आपने स्टार्ट करने हैं अभी, जैसे कि दशा तो भी 3-4 महीने पड़े हैं, क्योंकि 6 तारीख 5 महीना 24 शुरू होगी। तो अभी आप अभी शुरू कर दो, वैसे जो भी शनिवार आने वाला है, शनिवार से संकल्प लो। कैसे संकल्प लेना है आप, ये संकल्प लेना, या अभी अगले शनिवार शुरू कर लेना, क्योंकि अभी जो पहला शनिवार आएगा उससे मैं आपको शनि के उपाय बताऊंगा, वो पहले शनि को शुरू कर दो। इसको आप ऐसे कर लो, 1 महीने के बाद शुरू कर देना, मतलब पेंडिंग में कर लो कि इसको 1 महीने के बाद शुरू करूंगा। और जब भी इसको शुरू करेंगे शनिवार से शुरू करना, संकल्प लेके शुरू करना, और रात के समय शुरू करना। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आपने ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सुशील है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। राहु देवता जी, आप मेरी कुंडली के छठे घर में नीच के बैठे हैं, और आपकी दशा भी मेरी पर आने वाली है। मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। मैं रोगों से बचूं, कर्जे से बचूं, दुश्मन से बचूं, मेरी धन की हानि ना हो। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, मंत्र मतलब पूरे करने हैं आपने। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और जब मंत्र पूरे कर लेंगे फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर दूसरा पाया आपने जो शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये है पाठ, इसको बोल के किया जाता है, 2 मिनट का पाठ है। इसको पाठ को आपने चाहे तो पढ़ लिया करो रोजाना रात को, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अगर आपको नहीं पढ़ना आता इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए वो भी आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। 2 पाठ है देखो जी, एक जैसे पाठ है कवच स्रोत, तो दोनों 2-2 मिनट के पाठ है, दोनों पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। चौथा पाए जो कि बहुत जरूरी है वो है इसका दान करना। दान क्या करता है, इसकी जो पावर है 9 इसको माइनस कर देगा। तो राहु का आपने भाई दान आप कल से, चाहे दान तो कल से शुरू कर दो, दान आप कल से शुरू कर दो। और ये दान देखो जी अभी जब तक दशा है 27 तक रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और दान क्या है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। कई दान है उसमें, सभी दान नहीं करने, लेकिन जो दान आपको सही लगे, जो आप कर सकते हैं आसानी से, कम बजट वाले, वैसे सभी कम खर्चे वाले दान है, तो वो दान आपने करना है। इन 4 उपाय के अलावा देखो जी एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु के 25 उपाय वाली, उसमें राहु के लिख रखे हैं कि 25 उपाय क्या होते हैं। उस वीडियो को भी आपने एक बार देखना है। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा उपाय होंगे उतने ही आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि ये दानव ग्रह है भाई, अच्छा ग्रह नहीं होता, ऊपर से बैठा भी नीच का है। अब देखो जी आपका वैसे ही केतु भी खराब है, क्योंकि ये भी नीच का बैठा है 12वें घर में, लेकिन इसकी चलो अभी दशा नहीं है, फिर भी इसके भी आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ। ये क्या बुरे फल देगा, 12वें घर में बैठा है, 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। खर्चा जरूरी नहीं कि धन का खर्च हो, वो किसी भी प्रकार का खर्च, आपका जो समय है उसके उसका फजूल खर्च हो गया, खास के इसकी दशा में समय का खर्च होगा, धन का खर्च होगा। नींद का घर है, ये नींद में कमी करता है। इसके लिए एक इसका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप डाल दिया करो। बाकी इसके दूसरे उपाय भी रहने दो, क्योंकि अभी आपके लिए जो जरूरी उपाय है, एक तो राहु के उपाय हैं, दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय हैं शनि ग्रह के। क्यों, एक तो आपकी चल रही है शनि की 7.5, और जैसे मैंने बोला 7.5 जो है उसका इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक होती है
महादशा, वो उस कुंडली से लेना देना है। मतलब जो, देखो इसको एक साथ मत जोड़ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक होती है शनि की प्लेसमेंट, जैसे आपका ये शनि है, कहाँ बैठा है, पहले घर में। अब इसकी मैं बात करूंगा कि ये शनि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की बड़ी महादशा, 10 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। अब शनि की बात करते हैं, लेकिन जो साढ़े सती उसको देखो जी लग रखना, है वो भी शनि की, लेकिन वो कर्मों के हिसाब से बल देती है। उसका जो कर्म होते हैं कर्मों के हिसाब से, क्योंकि बंदे देखो जी सभी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो कर्मों का फल है। लेकिन जो ये शनि जो आपका बैठा है, ये प्लेसमेंट के हिसाब से फल देगा। अब शनि की बात करते हैं कि ये कैसा है। तो आपका जो शनि है, कुंडली के पहले घर में बैठा है, मतलब जिसका आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है वो है शनि ग्रह, क्योंकि दशा चली हुई है 10 से। तो शनि आपका बैठा है कुंडली के इस पहले घर में। और ये पहला घर सबसे मेन घर है, जैसे कि मैंने 12 घर बोले थे कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है, कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक देखना होता है। तो पहले घर में देखो जी 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा बुध के अलावा पहले घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो पहले मैं शनि की बात करता हूँ। शनि आपका पहले घर में, वो बैठा है बुध के घर में। और बुध इसका है अति मित्र। मतलब शनि सवाल की अच्छा है जो बुरा है, शनि देखो जी आपका बिल्कुल अच्छा है, तकरीबन आपको 100 में से 70-80% तक अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों? शनि जहाँ बैठा है वो पहले घर में बुध के घर में बैठा है, बुध इसका मित्र है। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, तो वो मेरा दोस्त है, मेरे घर में मेहमान बन के आया, मेरे घर का अच्छा करेगा। लेकिन मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया हो, वो घर का नुकसान करेगा। ऐसी ग्रह होते हैं। अगर दुश्मन के घर में है फिर खराब है, मित्र के घर में अच्छे हैं। तो शनि क्यों अच्छा है? वो पहले घर में बुध के घर में बैठा है, मित्र के घर में है। तो शनि पहले घर का कर देगा अच्छा। सवाल है कि अच्छा क्या करेगा। शनि के भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शनि आपकी कुंडली में इस 8वें घर का मालक है, और ये 9वें घर का मालक है। 8वें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, 8वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। शनि आपकी उम्र कर देगा काफी लंबी। शनि से 9वें घर का भी मालक है, जहां से भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसा होगा 9वें घर से। 9वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मार्ग शनि। भाग्य सर के ऊपर बैठा है, शनि आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। मतलब शनि की जो दशा चल रही है आपके अच्छे फल क्या देगा, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, और पहले घर का अच्छा कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, आपको समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी यहाँ पे मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। शनि थोड़ा सा बुरा फल ये देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ के पत्नी घर के ऊपर, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराता है। वैसे 7वें घर का मालक गुरु अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा। देखो जी फिर भी आपका शनि जैसे मैं बोलूंगा ये अच्छा ही है, लेकिन एक नेगेटिव बात थोड़ी सी क्या है। एक तो ये राशि में बैठा है जो कि बुध की राशि, एक होता है नक्षत्र होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। वो बैठा है राहु के नक्षत्र में। थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल जरूर देगा। मतलब पहले घर का थोड़ा सा अ, जैसे कि क्रूर है, थोड़ा सा आपको क्रोधी जरूर बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देता है, डिप्रेशन का भी शिकार बनाता है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब देखो जी सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं शनि बिल्कुल अच्छा हो जाए, और अच्छा होने से फायदा क्या होगा। एक तो ये पहले घर का थोड़ा सा जो, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा बुरा जो कर रहा है वो नहीं होगा। मतलब आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, और जो भाग्य है वो ज्यादा साथ देगा, और भी कई अच्छे फल जो बढ़ेंगे। तो शनि को सही करने से एक तो आपकी जो शनि की दशा चली हुई है ये अच्छी जाएगी, जो कि 29 तक दशा है। दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा होगा, आपकी जो साढ़े सती चली हुई है उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जी दोनों में डिफरेंट है, साढ़े सती कर्मों के हिसाब से है, जो शनि की दशा है वो प्लेसमेंट के हिसाब से है। मतलब आपके लिए शनि के उपाय क्यों जरूरी हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की चल रही है साढ़े सती। और क्या, जैसे आपने सुना भी होगा, साढ़े सती में कहा जाता है ये राजू को बखारी बना देती है, और बखारी को राजा, मतलब कर्मों के हिसाब से फल देती है। तो एक तो साढ़े सती है, ऊपर से शनि की दशा। तो अगर आपने मतलब शनि के उपाय शुरू कर दिए, साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। जो दशा चल रही है वो भी अच्छी जाएगी, फजूल की मेहनत नहीं होगी, भाग दौड़ नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सवाल है कि शनि के लिए क्या उपाय किया जाए। तो पहला जो शनि का आपने उपाय करना है वो है, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आओ। वहां पे दान कुछ नहीं करना, खाली माथा टेक के मंदिर में आना है। दूसरा उपाय, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ आपने रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है। तो शनि मंदिर में जाना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। 2 उपाय हैं, वैसे और भी उपाय हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी दूसरे ग्रहों के भी उपाय आपको बताने हैं।
इसका वैसे एक और उपाय बता देता हूँ, अगर कर सकते हैं, आपका टाइम लगे, वो है आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे इसको रहने देना, लेकिन ये दो उपाय जरूर करना। मंदिर में भी जाना है हर शनिवार को, लेकिन अगर आपको लगता है कि मंदिर में नहीं जा पाऊंगा तो शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ो। या एक और उपाय बता देता हूँ, वो है आप शनि का मंत्र जाप भी कम से कम एक माला जरूर करो। ज़्यादा नहीं, कम से कम एक माला। ओम शम शनिश्चराय नमः, एक माला कम से कम मंत्र जरूर करना है। तो ये दोनों काम आप कर लो, जो कि आसानी से आप कर ही लेंगे। शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात को बैठ के, या शनि का मंत्र, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में एक काम जरूर करना है, और वो है शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि आपके ऊपर शनि की साढ़े सती है, और वो मैंने बोला वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। एक चल रही शनि की महादशा, वह तो वो अच्छा क्योंकि योग कारक है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। तो इसलिए, और क्योंकि राहु अच्छा नहीं है, नीच का बैठा है, तो शनि के आपको उपाय जरूरी है जो कि मैंने बता दिए हैं। और राहु की दशा आने वाली है, और वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके भी आपको मैंने उपाय बता दिया, क्यों खराब हो, वो भी आपको मैं बता दिया, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब आपके देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ, यहाँ पे सूर्य, बुध और गुरु की, इन तीनों की बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छा बुरा फल देंगे। ये जो बैठी है, ये बैठी है 10वें घर में। 10वें घर से देखो जी, देखा जाता है काम काज, कि आपका काम काज कैसा होगा 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, और मान प्रतिष्ठा, ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है, तो 10वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालिक कौन बना? गुरु। कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप अपने घर में अगर बैठे होंगे, क्या होगा? आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे। ऐसी ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो भाई कहना ही क्या है, बहुत अच्छे होते हैं। तो गुरु 10वें घर में जहाँ बैठा है, वो 10वें घर का है मालक। तो 10वें घर का कर देगा अच्छा। 10वां घर किसका है? काम काज का। आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता का, पिता का सुख अच्छा। मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। सरकार का सुख अच्छा है। साथ में सूर्य बैठा है, सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं मुझे, या किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार की तरफ से बेनिफिट होगा। और गुरु का एक और घर है, वो है ये 7वां घर, जो कि आपकी है पत्नी का घर। मतलब गुरु के दो घर हैं, एक तो जहां बैठा है उस घर का मालक है, 7वें घर का भी मालक है। 7वें घर से देखा जाता है पत्नी, और 7वें घर में 9 लिखा, जो कि धनु राशि, मालक गुरु। गुरु पत्नी का भी सुख अच्छा देगा। वैसे 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा या विवाह में देरी कर सकता है, लेकिन फिर भी गुरु की वजह से पत्नी का सुख अच्छा है। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है, फिर भी धनी बनाएगा। राहु ठीक है, धन की हानि कर रहा है, लेकिन गुरु फिर भी धनी आपको बनाएगा। गुरु चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। मतलब गुरु आपका है काफी अच्छा। अब देखो जी, इसी घर में सूर्य बैठा है। जैसे कि जो मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, और मेरे घर में मेरा दोस्त भी आया हो, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। जैसे मैंने आपको बोला शनि अपने दोस्त के घर में बैठा है, ऐसे जो सूर्य है ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है, ये है गुरु का घर। और गुरु सूर्य दोनों आपस में अति मित्र हैं, तो सूर्य भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? तीसरे घर का मालक है पराक्रम, उद्यम, साहस। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या सूर्य से जुड़े कामों से धन कमाते हैं, मेडिकल लाइन हो गया। मतलब आपकी काम काज की गाड़ी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। पिता को सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। चौथे घर को देखा, ये भी मकान वन के लिए अच्छा है। तो सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है, बुध गुरु भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो बुध बैठा है, बुध यहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बैठा है यहाँ पे नीच का, जो 12 लिखा है मीन राशि। जैसे राहु क्यों खराब था? क्योंकि वो नीच का है। केतु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का है। बुध भी आपका 10वें घर में नीच का बैठा है, लेकिन मतलब बुध आपका खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है, क्या बुरे फल देगा? लेकिन देखो जी, बुध के साथ ही यहाँ पे गुरु बैठा है, और गुरु क्योंकि अपने घर में इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब बुध का जो नीच है वो भंग हो चुका है गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु इसी घर में बैठा है। बुध यहाँ पे नीच का है, गुरु की अपनी राशि है, तो नीच भंग राजयोग की वजह से बुध भी आपको अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? बुध जिस घर का है मालक, चौथे घर का मालक है, जो कि मकान वाहन का घर है। मकान वन का सुख अच्छा है। पहले घर का मालक है शरीर का सुख अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है कि नीच भंग राज को लागू नहीं होता, थोड़ा बहुत बुरा फल मिल जाता है। तो बुरा फल वैसे मिलना क्या था वो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा कारण है ये बुध। बुध देखो जी, आपके चौथे घर का मालक है, जो कि है मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर। अगर अगर आपको ये दिक्कत आ रही है मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद को लेके, तो इसका मतलब है थोड़ा सा बुध आपको बुरा फल दे रहा है।
और बुध इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे शनि बैठा है। पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। क्योंकि नीच का है तो बुध इसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा। अगर ऐसी दिक्कत है तो बुध भी थोड़ा सा बुरा फल दे रहा है। फिर भी आप इसका एक उपाय आपको बता दो, वो करो ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। तो बुध के लिए क्या करना है, सुबह का टाइम बुध कवच का जो पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, वो आपने पढ़ना है या उसको सुनना है। बुध कवच का पाठ, इसको अगर एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर आप पढ़ सकते हैं, मतलब 1-2 पाठ इसका पढ़ लिया करो। तो ये सुबह के टाइम अपने पढ़ना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे राहु देखा, केतु देखा, शनि, गुरु, बुध, सूर्य, तीनों देख लिए हैं। शुक्र की बात करते हैं। ये भी आपका अच्छा है। शुक्र है इस कुंडली में इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि है आपकी संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर से देखा जाएगा आपके बच्चे कैसे होंगे, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान कितने होंगे, 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक शुक्र है। तो इसके लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा जो कि बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है आपकी संतान होने के बाद भी, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, इच्छा पूर्ति का, आमदन का। शुक्र ही दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र ही दिखा रहा है। और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन शुक्र एक लेडीज ग्रह है। हो सकता है आपके कन्या संतान ज्यादा पैदा हो, लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है। अब यहाँ पे 9वें घर में मंगल चंद्रमा बैठे हैं। जो मंगल है, अभी देखो जी आपके ऊपर मंगल की दशा भी चली हुई है पिछले तीसरा महीना 23 से। और जो मंगल है आपको रले मिले फल देगा। मंगल आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो जहाँ ये राहु बैठा है छठे घर में, जो छठा घर है, छठे घर में देखो जी 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो छठे घर का जो डिपार्टमेंट है वो है मंगल के पास। और छठे घर से क्या देखा जाएगा, शत्रु, रोग, कर्जा। और ये शनि घर में बैठा है, ये थोड़ा सा भाग्य की हानि कर रहा है आपके, मतलब ये जो मंगल की दशा चल रही हुई है, ये आपके भाग्य की हानि करेगा, छठे घर की चीजों को एक्टिवेट करेगा, ये भी आपको रोगी बनाएगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें। और ये दुर्घटना का कारक है, जो आपने एक लिख भी रखा था, क्योंकि एक्सीडेंट का कारक होता है प्रबल। एक्सीडेंट का कारक है, छठे घर से वैसे भी दुर्घटना लिखी जाती है। तो ये थोड़ा सा मार्किश है। और ये 11वें घर का मालक है, वैसे 11वें घर का अच्छा कर देगा 11वें घर से, क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं, आमदन के लिए अच्छा है। तो मंगल की वैसे चलो दशा भी खत्म होने वाली है 5 महीना 24 में। मंगल का आप एक काम कर सकते हैं, इसका दान करो। हर मंगलवार को आपने लाल रंग का दान करना है, ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए। और ये दान क्या होता है मैं आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसी घर में साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा आपके है दूसरे घर का मालक, भाग्यवंशी वैसे धन देगा आपको, ये ठीक है आपका। अब देखो जी मैंने आपको क्या क्या बोला है, एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, और इन ग्रहों का असर वैसा हमेशा हमारे जीवन के ऊपर रहता है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे आपकी राहु का जो असर है वो आपके ऊपर बचपन से है, लेकिन अभी दशा में इसका असर कई गुना बढ़ेगा। बाकी अगर आप इसके उपाय करेंगे फिर इसके बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। बुरे फल क्या है वो आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा एक तो आपके लिए जरूरी है उपाय राहु के, सबसे जरूरी है। दूसरे नंबर पर आपके लिए उपाय है शनि के। तो शनि के उपाय में से शनि मंदिर में जाओ, शनि चालीसा, शनि का मंत्र आप करो, हो सके व्रत रखा करो। और इसके अलावा सुबह के टाइम अपने बुध कवच का पाठ करना है, कम से कम 1-2 पाठ इसको पढ़ा करो या सुन लिया करो। बाकी देखो जी फालतू में आपने कोई रत्न दान नहीं करना, मेन बस जो पाठ पूजा वो आपने करनी है। बाकी देखो जो आप ऐसा करना, आपके फिर भी जो और सवाल होंगे, जो आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, या आपने जो पूछना हो, वो आप अपने सवाल लिख के अपने पास रख लेना। आप कल दोपहर को 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल कर लेके पूछ लेना, या आप शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। और इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। जैसे कि राहु का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। आपने देखो जी दान किस किस का करना है। एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है, एक केतु का दान बोला है। केतु का दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, ये तो आप चाहे रोजाना डाल सकते हैं। इसके अलावा दान एक आपने मंगल का करना है, लाल रंग का दान कुछ भी ले लो, वो मंगलवार को कर दिया करो। शनि का दान आपने नहीं करना, क्योंकि वो 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। तो खाली शनि मंदिर में जरूर जाओ, माथा टेक के आओ, दान आपने नहीं करना।